हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो बहुत सारे प्लेसेस में इंडिया में है, वहाँ पे कुछ वैकेंसी निकली है। और वो वैकेंसी लगभग 641 टोटल वैकेंसी है, जो बहुत सारे अलग इंस्टीट्यूट्स के अंडर डिवाइड की गई है। जो पोस्ट का नाम है वो है टेक्नीशियन की पोस्ट। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन से इंस्टीट्यूट्स में कितनी वैकेंसी है, एग्जाम पैटर्न होगा तो क्या होगा, उसके बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है। ओके, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा और एज क्राइटेरिया क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आपको कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे सबमिट नहीं करने है। बहुत से बच्चे मैसेज करके पूछ रहे थे, क्योंकि फॉर्म का फिलिंग डेट जो है वो 18 दिसंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 10 तारीख तक आप इसको फिलअप कर सकते हो, 10 जनवरी तक। ओके, उसके बाद में आपको जो फिलअप करना है उसका लिंक और आपका मेन नोटिफिकेशन का लिंक, मैं आपको पूरा वीडियो आप अच्छे से देखो, उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा दे दूंगा लिंक, ताकि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी मेन नोटिफिकेशन की ओर और उसके बाद देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो पोस्ट है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, T1 लेवल। ओके, पे लेवल इसका 3 और 7 CPC पे मैट्रिक्स एट ICAR, जो अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे है। उसके बाद में 18 से आपको 10 तारीख तक, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अप्लाई करना है। टेंटेटिव जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसका जो डेट है वो बिटवीन आपका 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी, मतलब तुरंत ही आपका होने वाला है। और अगर कुछ कोविड का इशू नहीं रहा तो इसी ड्यूरेशन में वो होगा, अनलेस एंड अनटिल अगर कुछ पैंडेमिक या फिर कुछ कोविड के केसेस बढ़ते हैं। तो अभी बहुत सारे एग्जाम वैसे भी पोस्टपोन हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अच्छे से आप प्रिपेयर करो, सिलेबस भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वैकेंसीज की बात करेंगे तो 641 वैकेंसीज है, ये टोटल मिला के है। आपको अलग सारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैं आपको आगे बताऊंगा। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 641 है। 93 उसमें से SC है, ST के लिए 68, OBC के लिए 133, ओपन के लिए 286 और 61 EWS और बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। ओके, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड, ये आपका होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिलेवेंट कॉलम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब आपको जो मार्क्स आपको जो मिले हुए हैं वो आपके 2 डेसिमल तक आपको वहां पे एंटर करने हैं। क्योंकि अगर 59 पॉइंट, जहां पे उन्होंने बताया है कि 59.99% होगा, विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%, तो इसलिए डेसिमल आपके आगे जो है 2 डेसिमल तक आपको यहाँ पे वैल्यू उसकी पुटअप करनी है, आपकी जो मार्क्स के रहेंगे। ओके, उसके बाद में अगर आपका CGPA या फिर OGPA होता है, द सेम शाल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना है। ओके, ये चीज याद रखना। उसके बाद में एग्जामिनेशन सिटीज को आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, इन डिटेल पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एज लिमिट, जिन कैंडिडेट्स का 18 से 30 के अंडर उनका एज है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर वो कोई और रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं, जैसे SC ST का 5 साल आपको मतलब 35 मिलेगा, OBC के लिए जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 3 साल का, और बाकी PWDs के लिए यहाँ पे 10 साल का। तो आपको ऐसा रिलैक्सेशन आपको जो गवर्नमेंट का हमेशा मिलता है वही आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ओके, तो ये था रिलैक्सेशन की बात। उसके बाद में एप्लीकेशन फीस टोटल आपको बताता हूँ, 1000 रुपीज आपकी फीस रहेगी अगर आप ओपन, OBC या फिर EWS कैंडिडेट हो। अगर आप वुमन एंड अगर आप SC ST बिलोंग करते हो या फिर PWD, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 300 रुपए की फीस यहाँ पे आपको होगी। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू SC ST एक्स सर्विसमैन पर्सन विद डिसेबिलिटी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, उनको सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस ही पे करनी है, तो वो फीस भी है आपकी 300 रुपए। ओके, उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना कहाँ से, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन आपको एक शॉर्टली बता देता हूँ कि 100 क्वेश्चंस आपको रहेंगे, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25, मतलब 1/4 अगर हम करें तो आपको 0.25 आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप कोई भी क्वेश्चन का गलत जवाब देते हो तो। इंग्लिश और हिंदी में ये सेट रहेगा क्वेश्चन पेपर का, तो आप दोनों में दे सकते हो। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर बात करेंगे तो 40% जो मिनिमम रहता है हमेशा, वो आपका रहेगा। 40% UR के लिए, 30% SC OBC EWS के लिए, और 25% यहाँ पे ST के लिए। ध्यान रखना है, इसमें SC और ST का क्वालिफाइंग परसेंटेज अलग अलग है। इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
Okay, appointment of successful candidates will be subject to वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एज। तो आपको ये सारी चीजें जब आपका हो जाएगा या फिर आपको बुलाया जाएगा तो आपको सारी चीजें वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने हैं, ये चीज याद रखना। ओके, एग्जामिनेशन सिटीज। ओके, तो वो आगे तो मैं आपसे बात करूंगा। बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। अभी आपको अप्लाई कहाँ से करना है? आपको अप्लाई करना है यहीं से। ओके, यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है आपको, एक तो आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो फॉर्म के लिए तो आपको यहाँ से ये चेक बॉक्स में क्लिक करके आपको जाना है प्रोसीड टू रजिस्टर के अंडर। ओके, उसके बाद आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे चाहिए वो मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे जो दी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले, बिफोर स्टार्ट ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड द कैंडिडेट शुड कीप रेडी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपका वैलिड ईमेल आईडी जो ऑलरेडी एक्टिव है या फिर आपका फोन नंबर जो एक्टिव है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन मोस्टली उसी के थ्रू होगा। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ध्यान रखना वो 3 वीक, ओके, नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स, तो एक रिसेंटली आप निकाल सकते हो। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द सेम फोटोग्राफ यूज थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये बात भी बहुत जरूरी है, अगर आप सीरियसली को अप्लाई कर रहे हो तो आप कुछ फोटोज यहाँ पे निकाल के रखो जो इसी प्रोसेस के लिए आपको चाहिए, और आपका स्कैन सिग्नेचर। बस आपको ये 4 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रहना जरूरी है। कैटेगरी वंस फील्ड आप उसको चेंज नहीं कर सकते, फॉर्म को आप वापस एडिट नहीं कर सकते, इट कांट बी एडिटेड वंस द फॉर्म इज सबमिटेड। एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी विदड्रॉन, ये भी है, आप इसको विदड्रॉ नहीं कर सकते, रिफंड नहीं मांग सकते हो। ओके, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिगार्डिंग दैट। और अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूंगा फोटो की, तो आपका 50 से लेके 80 केबी तक आपको वो स्कैन करवा के रखना है। और ओके, ये चीज याद रखना, और 3 वीक्स का याद रखना। उसके बाद में सिग्नेचर इमेज जो है वो 100 केबी के अंडर आपका होना चाहिए जेपीजे फॉर्मेट में। डॉक्यूमेंट जो रहेगा आपका पीडीएफ जो बात करेंगे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की, तो वो आपका 1000 केबी तक आपका चलेगा, पीडीएफ या फिर जेपीजे फॉर्मेट में भी वो चलेगा। ओके, तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है। इन डिटेल मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अभी चलते हैं नोटिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बाकी आपको बता देता हूँ। इसका लिंक मैं खैर आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो हाउ टू अप्लाई ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कैसे आपको करना है। और फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, या फिर आपका नेट बैंकिंग हो या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू आप भी उसको कर सकते हो अप्लाई। ओके, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है आपका एग्जाम पैटर्न से लेके आपके जो रहेगा सेंटर्स उसकी तरफ। उससे पहले यहाँ पे एक चीज उन्होंने बताई है। ओके, अगर आप 15 नंबर पेज पे जाओगे तो नॉर्मलाइजेशन का, अगर बच्चों को पता नहीं होगा, किसी को पता नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो जैसे उन्होंने बताया कि 25 जनवरी के बाद आपका ये एग्जाम 5 फरवरी या कुछ डेट उन्होंने बताई है उसके अंडर होगा। तो ये एक ही शिफ्ट में नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, मैट्रिकुलेशन ही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मल्टीपल शिफ्ट्स में अभी एग्जाम होते हैं। और अब अगर आपको नहीं पता होगा, तो जो भी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं उसको इक्विलाइज करने के लिए, क्योंकि हर आपका जो शिफ्ट होता है वो सेम नहीं होता है, कोई शिफ्ट थोड़ा आसान होता है, कोई शिफ्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कोई शिफ्ट थोड़ा मॉडरेट होता है। तो उसको इक्वलाइज करने के लिए एक इक्वी परसेंटेज मेथड यूज की जाती है, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन मेथड बोलते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन मेथड का ये फॉर्मूला है। आपको इससे कुछ भी नहीं करना है, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा अगर आपका होता है, कोई सेक्शन या कोई शिफ्ट में आपका पेपर होता है, आपको टफ लगता है, तो आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। ये नॉर्मलाइजेशन खुद वो लोग डिसाइड करेंगे ये फॉर्मूला के हिसाब से, और आपके जो भी मार्क्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, मोस्टली कम होते नहीं है। ओके, बात करेंगे टाई ब्रेकिंग रूल की, क्योंकि इसमें मार्क्स आपके सेम हो सकते हैं। So whenever two or more candidates equal aggregate marks, the merit of the shall be tie breaking। कैसे होगा? तो उसको जिसको हायर मार्क्स होंगे मैट्रिकुलेशन में उसको, उसके बाद में सीनियर इन एज विल बी रैंक्ड हायर, अगर आपका एज ज्यादा हो। इन केस वेयर द एज मेंशन आर सेम, द मेरिट लिस्ट विल प्रिपेयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और फिर आपका हो जाएगा। वैसे तीसरी केस बहुत कम होता है, फर्स्ट और सेकंड का हो सकता है। ओके, उसके बाद में बात करेंगे यस ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट। तो ऐसा होता है कि जब आपका एग्जाम हो जाता है, आपको हमेशा 3 या 4 दिन के बाद, जब आपका एग्जाम पूरा हो जाएगा लास्ट डे तक, मतलब सारी शिफ्ट खत्म हो जाएंगी, 3-4 दिन के बाद आपको आंसर की दिया जाएगा।
आंसर की जब वो लोग आपका डालेंगे उनके साइट पे, ओके, वो भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूंगा। तो आपको 3 या 4 दिन के बाद वो लॉगिन करने मिलेगा आपने दिए हुए आंसर और उनके आंसर, ताकि आप उसको एग्जामिन अच्छे से कर पाओ। और अगर उसमें कोई क्वेरी या फिर कोई ऑब्जेक्शन होता है आपका रिस्पॉन्स में कि शायद ये जवाब इसमें ये हो सकता है, या फिर 2 या 3 आंसर ऑप्शन सही है इसमें, या फिर कोई भी चीज़ होती है, तो आप उसको ऑब्जेक्शन करवा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका ऑब्जेक्शन हो ही जाएगा क्लियर, वो लोग भी चेक करेंगे, अगर सही रहा तो आपका वो ऑब्जेक्शन क्लियर करके आपको वो मार्क्स बढ़ा के नेक्स्ट जो फाइनल आंसर किया आएगा उसमें वो चेंज हुआ नजर आएगा। और अगर आपको फीस भी पे करनी पड़ती है तो वो फीस भी रिफंड हो जाती है अगर आपका ऑब्जेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। तो मोस्टली होता कम है, लेकिन एक आध दो क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जब आप पेपर दोगे। खैर ये बहुत सारी आगे की बात है। अभी हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट वाइज जो वैकेंसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की, जो बहुत सारी जगह पे इंडिया में है। लगभग यहाँ पे जो आपकी है वो 64 लगभग इंस्टीट्यूट्स है। ओके, हर इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसी अलग है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो है इजाद नगर में। ओके, जो है आपका इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा 106 वैकेंसी है। ओके, उसके बाद में जो बारापानी है वहाँ पे भी लगभग 98 वैकेंसी। तो खैर आपका जो मतलब जो भी इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 23 लगभग नागपुर में एक इंस्टीट्यूट है रिसर्च, उसमें है। तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे आपके कैटेगरी के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो कि कैसे डिवाइड किया गया है। ओके, तो ये 17 पेज आपको मैं पीडीएफ बाद में शेयर कर दूंगा, तो आप इसको एक बार देख लेना। ओके, क्योंकि बहुत बड़ा ये लिस्ट है तो आप इन डिटेल्स को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में बात करेंगे हम अभी एग्जामिनेशन सिटीज की। बहुत सारी सिटीज के लिए एग्जाम हो रहा है, लगभग 16 यहाँ पे सिटीज है आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद में आसाम में भी अच्छे खासे 4-5 सिटीज में एग्जाम होने वाला है, बिहार में भी है। तो बहुत सारे जो सिटीज है यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं, तो मोस्टली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम देते टाइम। अभी इन डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे चेक कर लो। ओके, जो भी आपका होगा आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको ध्यान से डालना है। एक चीज याद रखना, आप कोविड का चक्कर और सारी चीजें, तो आपके पास जो होगा सेंटर उसी में आप फिल करना, ताकि कोई पैंडेमिक के टाइम पे या कभी एग्जाम होता है तो आप उसको इजीली दे सकोगे। ओके, तो बहुत सारे यहाँ पे जो है सेंटर्स है। ओके, जैसे बैंकिंग के लिए एग्जाम के लिए होते हैं वैसे ही बहुत सारे सेंटर्स है। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका स्कीम एंड सिलेबस। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 100 मार्क्स का पेपर और 100 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, और एक एक आपको यहाँ पे मिलेगा पेपर या फिर सेक्शन। पहला सेक्शन जो होगा आपका जीके का होगा, 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन। साइंस 25 मार्क्स और 25 क्वेश्चन। और सोशल साइंस 25 मार्क्स और 25 क्वेश्चंस। टोटल टाइम आपको मिलेगा 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा यहाँ पे उन्होंने लिखा है। मतलब आपको लगभग यहाँ पे 90 मिनट्स आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग, इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पे ही आपका सिलेक्शन होना डिपेंड करेगा, क्योंकि देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन T1। तो आपका सीधा सीधा सिलेक्शन किस पे डिपेंड रहेगा, आप जो एग्जाम दोगे। इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करो इस एग्जाम के लिए। ओके, आंसर की का मैंने तो ऑलरेडी आपको बता दिया कि 5 दिन के अंदर वो आ जाता है। सिलेबस की मैं बात करूंगा तो जनरल नॉलेज को तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है नहीं, वो जनरल ही होता है। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो ये मैट्रिक लेवल क्वेश्चन होगा, जिसमें नंबर सिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं टिग्नोमेट्री मेजरेशन, देन ज्योमेट्री भी आएगा, अलजेब्रा ऑपरेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। स्टैटिस्टिकल चार्ट्स भी आएंगे। ओके, उसके बाद में साइंस की बात करेंगे तो मैट्रिक लेवल क्वेश्चंस आपको अगेन फिजिक्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फेनोमेनन, इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और सोशल साइंस की बात करेंगे तो मैट्रिक लेवल अगेन क्वेश्चंस ऑन इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस पे आपका पूरा पेपर ये रहेगा। ओके, तो ये रहा आपका पूरा पैटर्न। अभी जो भी था इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको सारी बता दी है, बाकी सारे तो अभी फॉर्मेट से उसकी बताने की जरूरत है नहीं। ओके, तो यस, ये था पूरा नोटिफिकेशन पूरा सिलेबस के साथ। अप्लाई कैसे करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। वीडियो अच्छे से देखिए, ताकि आपको कोई क्वेरी तो आप पूछ भी सकते हो, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई दे दूंगा। ओके,
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको इन डिटेल इसी तरह सारे नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट्स हर दिन मिलते रहेंगे, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी सेक्टर के, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी बैकग्राउंड के। ओके, तो दोनों लिंक मैंने आपको शेयर कर दी है। पहला लिंक जो है वो है आपका पीडीएफ का लिंक जो अभी आपको सामने नजर आ रहा है, और दूसरा जो लिंक है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक करो, कहीं जाने की जरूरत है नहीं। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।